महाराष्ट्र बीजेपी की पहली सूची की खबर से महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 99 नामों का ऐलान इसमें किया गया है। 288 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं और इन 99 नामों में उन कुछ बड़े चेहरों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल है इसमें। और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र भाजपा के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उनको नागपुर की ही कामठी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्री जया चव्हाण को भूकर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कोलाबा और नितेश राणे को कंकावली से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बता दें आपको कि 20 नवंबर को यहां पर मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। एक ही चरण में मतदान होना है और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार देखिए जो शिवसेना है वो 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। इधर कांग्रेस में भी कुछ हालात इस तरह के ही बनते जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता अमजद खान भी जुड़ चुके हैं। अमजद जी, आपसे समझना चाहते हैं जो 99 लोगों के नाम शामिल हुए हैं पहली सूची में, इसमें कौन कौन से वो नाम हैं और बाकी जो दूसरी सूची है, क्योंकि सहयोगी दल भी साथ में है, क्या उनको भी जगह देने को लेकर बाकी के नाम है उसमें एडजस्ट किया जाएगा? क्या ये समझौता हुआ है? किस तरह के नाम सामने आए? देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं, जो पहली सूची है जो बीजेपी ने जारी करी है, जिसके अंदर 99 लोग हैं, जिसके अंदर तमाम जो बड़े चेहरे और जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो है सीट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और कुछ ऐसे नेता है जिनकी सीटों को होल्ड पे रखा गया है, जैसे वर्सोवा की सीट भी, घाटकोपर ईस्ट की सीट भी, जो सिटिंग विधायक है उनकी सीट अभी तक का जो है वो डिक्लेयर नहीं करी गई है। जिसको लेकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बाजी मार ली है। सबसे पहली जो सूची है उन्होंने जारी कर लिया। उनकी अघाड़ी के अंदर एनडीए के जो अलायंस है उसके अंदर 99 जो विधायक है उनकी लिस्ट उसके अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो बड़े नेता है, राहुल नार्वेकर, लोधा, तमाम जो ऐसे बड़े नेता है जिनके नाम जो है वो लिस्ट के अंदर शामिल हो चुके हैं। क्योंकि अगर देखें तो 22 तारीख से जो है नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा और 20 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। हालांकि पिछले चुनाव के अंदर अगर बीजेपी की बात करें तो 105 के करीब जो है उनके विधायक है। और अगर बात कर ले एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस के अंदर जो सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला था वो तय नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के बीच में पड़ने के बाद जब दिल्ली तीनों ही बड़े नेता, चाहे एकनाथ शिंदे की बात कर ले, देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले, अजित पवार की बात कर ले, जब तीनों ही नेता दिल्ली गए हैं, दिल्ली बैठ के जब अमित शाह से तीनों ही नेता ने बात करी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं लगभग जो है वो तय हो गया, जिसको लेके कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आज पहली सूची उन्होंने जारी कर दी। बिल्कुल, लेकिन अमजद जी, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि सीएम का चेहरा किसको प्रोजेक्ट करने वाली है बीजेपी? सीएम का चेहरा किसे प्रोजेक्ट करेगी और किस तरह से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, कितनी सीट्स मिली हुई है शिवसेना शिंदे गुट को, एनसीपी के अजित पवार गुट को कितनी सीटें देने को लेकर बात बनी है, सहमति बनी है, किस तरह से आगे के लिए जो है रोड मैप है वो तैयार किया गया? देखिए, बता दूं साफ तौर पे कि जो शिवसेना बीजेपी है वो सबसे बड़े भाई का रोल अदा करेगी। उनकी जो सीटें हैं तकरीबन 150 के करीब जो है वो जो सीटें हैं वो लड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर एकनाथ शिंदे की बात कर ले तो एकनाथ शिंदे जो है वो 80 सीटों पे लड़ेगी। और अगर अजित पवार की बात कर ले तो 50 से 55 सीटें जो है अजित पवार गुट के अंदर वो आएगी। और अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के पास जो 150 सीटें आ रही, जो छोटे घटक दल है, जो छोटे छोटे जैसे आरपीआई हो गई या जो छोटे घटक दल है, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने कोटे से जो है उनको टिकट देगी, ये तय हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर सीएम चेहरे की बात करें तो सीएम चेहरों को भी कहीं ना कहीं खींचतान उसकी भी लगातार एनडीए के अंदर भी लगातार जारी है, क्योंकि तीनों ही जो बड़े चेहरे हैं वो सीएम के दावेदार है। चाहे हम देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले और अगर जो मौजूदा सीएम जो है उनकी बात कर ले, चाहे अजित पवार की बात कर ले, तीनों ही नेता जो है आने वाले वक्त के अंदर ये चाहते हैं कि वो सीएम का चेहरा बने और मुख्यमंत्री बने और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के लेके आए। अब ये जब चुनाव होगा, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही कहीं ना कहीं जो है समीकरण जो है वो बैठ पाएगा कि आने वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी लेके कहीं ना कहीं जो है खींचतान जो है वो लगातार जारी थी एनडीए घटक दल के अंदर भी। अब देखना ही होगा कि 23 तारीख को एनडीए जो है किसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करता है, अगर जीतती है तो। बिल्कुल अमजद जी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमजद खान वरिष्ठ संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े थे, जो कि 99 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में जो बीजेपी की राजनीति है भविष्य को लेकर, उसको लेकर बात कर रहे थे।